अली मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम जब भी मेरी मिस कॉल देखो प्लीज मुझे कॉल बैक करो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, एक सेकंड सारून रुको। क्या हुआ? तू तो पढ़ तू बेटा। बाहर मत खराब किया करे। अच्छा ठीक है ना, याद रखना जो चीजें बताएंगे ना शाम में लेकर आना और वक्त से आना। और कहाँ जाऊंगा? क्यूटी। हाँ हाँ, पहुंच रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ, बस निकल रहा हूँ घर से मैं। सारू, अली किधर है? मुझे क्या पता, खुद जाके देख लो। नौकर लगाऊं मैं इनका ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ऑफिस जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुमसे तो सिर्फ जॉब की बात हुई थी। लो भाई, पुप्पो ने नहीं बताया आपको? आज से मेरा आने जाने का भी आप ही के साथ है। शायद तुम्हारी फूफो ये नहीं जानती कि मैं घर से सीधा ऑफिस नहीं जाता। रास्ते में हजारों काम होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कहाँ कहाँ तुम्हें लेके फिरता रहूंगा। अरे लेकिन बस मेरा काम तुम्हें जॉब देना था, वो मैंने दे दी। अब अपने आने जाने का बंदोबस्त खुद कर लो। सॉरी सिला, मैं लेट हो गया हूँ। मैं तुम्हें ऑफिस पहुंच के कॉल करता हूँ ना। बाय। चले, लेट हो गया ना, लेट्स गो। क्या हरकत है? क्या हुआ? अब मेरी जगह सिला होती। खबरदार, जो तुमने सिला का नाम भी लिया, ना तो तुम उसकी जगह ले सकती हो और ना ही उसका मुकाबला कर सकती हो। क्यों क्यों नहीं ले सकती मैं जगह? मेरा रिश्ता उससे ज्यादा करीबी है, बिल्कुल ले सकती हूँ। गेट आउट। सुना नहीं तुमने? गेट आउट नाउ। सारा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कि बेटी की वजह से बेइज्जत किया उसने मुझे। जारून ने कुछ कहा है? अली ने कुछ कहा है? क्या कहा है बताओ। उसके साथ ऑफिस जाना था ना मुझे, मगर उसने। बेटा रोना तो बंद करो, पहले मुझे बताओ तो हुआ क्या है? मैं गाड़ी में बैठी उसके साथ ऑफिस जाने के लिए, तो उसने मेरी बेइज्जती की कि गाड़ी से उतरो, इस गाड़ी में सिर्फ सिला को बैठने का हक है। हाँ खराब है, अब तक सिला का भूत सवार है उसके सर पे। को अंदाजा नहीं है, जुनूनियों की तरह बात कर रहा था वो। अहमक है, तुम देखना कैसे उसका जुनून उतारती हूँ मैं। अच्छा तुम रो मत बस। आज मुझे पता होता कि कजन होने के नाते मुझे गाड़ी में बैठने का भी हक नहीं है। नौकरी तो मांगी थी, बदले में इतनी जिल्लत। नहीं बेटे ऐसा नहीं है। तुम देखो अभी उसको फोन करती हूँ, ऐसी सुनाऊंगी ना उल्टे पांव वापस आएगा तुम्हें लेने के लिए। रहने दे फुप्पो, ले दे के मुझ यतीम के पास एक इज्जत ही तो बची है। इस मामूली नौकरी की वजह से मैं नहीं गंवाना चाहती उसे। मेहनत की रोटी ही कमा रही थी ना मुझे, किसी और जगह जॉब कर लूंगी मैं। देखो सारा, मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ और तुम अपनी जगह ठीक भी हो बेटे, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो।
मैं बात करूंगी ना अली से। नहीं ना फुप्पो, जो मेरे साथ हुआ वो काफी है। मजीद जलील होने का हौसला नहीं है मुझ में। आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानो मेरे हालात जाने। कुछ भी हो जाए, मैंने कह दिया ना, अली आके तुमसे माफी मांगेगा। बात खत्म। चलो रोना बंद करो। आज मेरा बेटा, आज आज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काफी दिनों बाद मेरी स्टडी में आया मेरा बच्चा। जी वो कुछ पढ़ने का आजकल दिल नहीं कर रहा था इसलिए। 2-3 बड़ी अच्छी एडिशंस आई हैं, पढ़ोगी मजा आएगा। ओके, यू शुड कम सिट हियर, स्पेंड आई सम टाइम। विल डू दैट। आप बैठिए हाँ? और ये चले ये फ्रूट्स खाएं। हैं? मैं खुद ये लाई हूँ आपके लिए क्योंकि मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही है। आप वीक हो रहे हैं, ये सारे खत्म करने हैं। मैं बहुत वीक हो गया हूँ। नाना की नानी बनने की कोशिश मत कीजिए। ये सब आपको चाहिए कि खाएं। लुक एट योरसेल्फ। मैं ठीक हूँ। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम्हारे फायदे के लिए हो रहा है। ओके, बी हैप्पी। किसकी कॉल है? इल्मा कॉल कर रही है। सुन लो बेटा। जी, पर मेरे आने तक ये खत्म कर लें। आई चेक। इम्तिहान है मेरा, है? मैरी, मैरी, ओ मैरी। जी, आपसे मैंने कहा था कि सिला के लिए कोई मसरूफियत ढूंढें। इस तरह तो ये बच्ची बिल्कुल मुरझा जाएगी। वो एक दो बार उनको मैंने कुकिंग वगैरह में लगाने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं उनका कहीं इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। ये तो और भी तशवीश की बात है कि आप उसका ख्याल ही नहीं रख रही। जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं सिला का ध्यान ना रखूं? तो फिर ये क्या हो रहा है? वो इस तरह मुरझाई मुरझाई क्यों नजर आ रही है मुझे? मेरा ख्याल रख रही है, ये मेरे लिए चीजें ला रही है क्या? दरअसल आजकल सिला कुछ ज्यादा उदास रहने लगी है। बस जब इल्मा या राना बेगम साथ होती हैं तो कुछ बेहतर नजर आती है और उसके खाने पीने में भी बेहतरी नजर आती है। वरना तो आपने देखा होगा कि सुबह नाश्ते की टेबल पे भी सिर्फ खाना चिड़िया की तरह चुगी रही थी। किस्मत की सितम ज़रीफी देखो। जिन लोगों का मैं सिला पर साया भी नहीं पड़ना देना चाहता था, वो आज मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर हमदर्द दोस्त बनकर सामने आ रहे हैं। और तुम उनकी फैसिलिटेटर हो। तुम कुछ नहीं कर रही बल्कि उनकी वकील बनी हुई हो। क्यों? मैं क्या करूं? क्या कर सकती हूँ? मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। जाइए। जी। अरे अगर सब बड़े इस तरह आपस में एक दूसरे से नाराज रहे तो सब कैसे ठीक होगा? पता है रिया, फिलहाल तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बात करना तो दूर की बात। तुम तूबा से कहो ना बात करे। अरे नहीं, तूबा को मैंने इस पूरी सिचुएशन से खुद दूर रखा है। फजूल में वो दोनों साइडों पे विलन बन जाती है एंड आई जस्ट डोंट लाइक इट।
तो अब क्या होगा? फिलहाल तो वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। मुझे सिर्फ अच्छे की उम्मीद नहीं करनी ना, मुझे सब वापस पहले जैसा चाहिए। देखो सिला, मैं तुमसे पेसिमिस्टिक बातें नहीं करना चाहता, लेकिन वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। जो सिचुएशन है हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिलहाल पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। और देखो, अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमें इन दोनों को बात करने के लिए फोर्स करना चाहिए। उससे मामला सिर्फ और खराब होंगे। पर हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेशेंस माय लव। पता, मुझे गट फीलिंग है कि तुम देखना, ये जिंदगी ना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी इन दोनों को मिलाने के लिए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें अपना वादा याद है ना? कौन सा वादा? भूल गई? क्या कहा था मैंने कि सिला कुछ भी हो तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। तो वो तो रख रही हूँ। गुड। चलो, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, बाय। बाय। कैसा ये इश्क है, कैसा ये प्यार, जीते जी दिल को मारे 100 बार, मिलती है चोट यहाँ बेवजह, कैसा ये इश्क है।